हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे पार्ट 6 क्वेश्चन 3 to 8. क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD मीन्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो कैन बी अ पैरेललोग्राम. क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है? ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया है. ABCD खुद से ही ड्रॉ करना है. इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, क्या ये और ये इसका सम 180 होगा? हमें पता है कि हमारे जो पैरेललोग्राम होते हैं इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. हाँ ठीक है, क्या पता हो भी सकता है कि अगर लेट से ये 90 है या फिर इनका कुछ भी रेशियो है, ये 90 ये भी 90, क्या पता तुम्हारा बन सकता हो. तो हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी. वी आर नॉट श्योर. ठीक है, इट कैन बी एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180. नाउ सेकेंड पार्ट, अगर हमारी कंडीशंस फुलफिल हुई तो हम क्या कह देंगे कि वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा. अब हम आगे की दो कंडीशंस और चेक करते हैं. ए बी इज इक्वल्स टू डी सी. ये भी 8 दे रखी है, ये भी 8 सेंटीमीटर दे रखी है. अब आपको कितना रखा है? ए डी 4 सेंटीमीटर है एंड बी सी कितनी है? 4.4. देखिए, हमें पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. बट अगर हम इस केस में देखते हैं तो ये दोनों ही मीन्स ये तो इक्वल है बट ये तो नहीं है. तो हम क्या लिख देंगे? No, because one side of parallelogram, because one side of parallelogram are equal, whereas opposite pair are not. ठीक है, because one pair लिख सकते हैं, because ये pair है. one pair of parallelogram, one pair of opposite sides of parallelogram are equal, whereas another pair is not equal. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नो आ गया. थर्ड कंडीशन को भी एक बार चेक कर लेते हैं. एंगल E इज इक्वल्स टू 70 डिग्री मीन्स ये कितना है? 70 डिग्री है. एंड एंगल C कितना दे रखा है? 65. बट हमें पता है कि जो भी पैरेललोग्राम होते हैं अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इस केस में तो नहीं है, तो हम बोल देंगे एंगल A इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू एंगल C, वेयर एज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इट मीन्स हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? इट कांट बी अ पैरेललोग्राम. ठीक है, इट इज मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे? ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम. आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल. आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है. दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर. मीन्स जो अपोजिट एंगल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. बट वो एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हम एक शेप बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ठीक है, हमने ये एक काइट बना दी है ABCD. अब हमें काइट में क्या पता रहता है कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं. लेट्स से ये हमने 120 कंसीडर कर लिया और ये भी कितना हो गया? 120. ठीक है, और उसमें क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स तो इक्वल आ गए. बट अगर हम काइट में देखते हैं तो ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है. हमने कल वाली वीडियो में अच्छे से समझे थे, तो अगर आपने वो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको मैंने. ठीक है, तो अब हमारे क्या इसमें अपोजिट एंगल्स तो सेम है बट ये एक पैरेललोग्राम तो नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो इसमें तो है ही नहीं. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा है? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, दैट इज 120 डिग्री. बट ABCD is not a parallelogram, hence it is a kite.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो पास पास में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब पैरेलल एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे ये और ये और ये या ये मीन्स ये क्या होते हैं हमारे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अब हमें क्या दे रखे हैं? दीज आर इन द रेशियो 3:2। जब भी हमारा कुछ रेशियो में गिवन होता है तो हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं? लेट द रेशियो को हम क्या मान लेते हैं? x, ठीक है, लेट द रेशियो बी x। तो ये कितने बन जाएंगे? 3x, 2x। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 3x मान लेते हैं एंड इसको 2x मान लेते हैं। वो अब आपकी मर्जी, आप कोई से भी कंसीडर कर सकते हैं ना। हमें पता है पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दोनों एंगल्स मींस इनका जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो एंगल मींस 3x + 2x = 180। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। याद रखिएगा ये सिर्फ पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या पैरेलल लाइंस हो तब होगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। 3x + 2x दैट इज 5x = 180। ये 5 अब डिवाइड में चला जाएगा, इसको अगर आप कट करेंगे 5 3 से 15 तो ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। आपको सारे एंगल निकालना है एंड हमें पता है ये इसके इक्वल होता है, ये भी कितना होगा? 3x होगा एंड ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमें बस 3x एंड 2x कैलकुलेट करना है। तो 3 × x की वैल्यू कितनी है? 36। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 18, 3 मीन्स कितना आ गया? 108। एंड अगर हम 2x निकालते हैं मीन्स 2 × 36 दैट इज, ठीक है, कितना आ गया? 72 डिग्री एंड एक आया है 108 डिग्री। तब आपके एंगल्स कौन कौन से हो गए? 108 एंड 72 डिग्री। क्लियर है? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग ईच मेजर। दोनों के ही इक्वल है, जैसे इसमें तो हमें रेशियो में दे रखा था 3:2। यहाँ पर क्या गिवन है कि दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो लेट द मेजर बी, या फिर लेट द एंगल बी, क्या कंसिडर कर लेते हैं? x। तो एडजेसेंट एंगल्स है मीन्स सेम, x + x = 180। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। x + x कितना होता है? 2x = 180। तो x कितना आ गया? 90 डिग्री, ठीक है। बस हमें यही फाइंड आउट करना था। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो ईच एंगल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नाउ 7th क्वेश्चन, द फिगर HOPE होप इज अ पैरेललोग्राम दे रखा है। फाइंड x, y, z एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज डायग्राम, ठीक है। मीन्स जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए x 40 y z एंड 70 हमें पता है ये और ये एंगल कौन से होते हैं? y = 40 कौन से होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड जा रहा है एंड दोनों ही अंदर के साइड है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं y = 40। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हमें पता है ये हमारा 70 है, ये कितना आ गया आपका? 40 डिग्री। अब आपके पास दो वे हैं, या तो ये 70 है तो ये पूरा भी 70 होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर हमने एक एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि उसका क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल = सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल मीन्स z + y = 70। कोई से भी कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं? 40 + z = 70 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला और ये वाला एंगल। तो 40 + z = 70। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो 40 अगर दूसरी माइनस जाएगा, 70 - 40 कितना होता है?
30 डिग्री, ये भी आ गया अब आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या और निकालना है, एक्स और निकालना है। तो हमें पता है अगर हमने ये निकाल लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से, तो ये और ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको हम क्या कंसिडर कर लें, लेट से ए कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल ए कितना आ गया, 180 में से 170 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 110 डिग्री आएगा। अब ए इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इट मीन्स कितना आ गया, 110 डिग्री। अब हमें क्या क्या निकालना था, मीन्स x, तो x कितना आया हमारा 110। ठीक है, जब भी आप निकाल देते हैं सॉल्यूशन को तो सबसे एंड में एक बार आप ज़रूर लिख दीजिएगा सॉल्यूशन को। ठीक है, y कितना आया 40 डिग्री। ठीक है, एंड z कितना आया 30 डिग्री। सो दैट अगर बीच में जैसे आ रहे हैं आपने उनको हाईलाइट भी नहीं किया ना, तो एंड में क्या होगा कि आपका हाईलाइट हो जाएगा, कि फिर क्या होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड RUNS मीन्स रन्स आर द पैरेललोग्राम। ये दोनों क्या दे रखे हैं, पैरेललोग्राम है। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई। देखिए, अगर हम फर्स्ट फिगर में देखते हैं तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। इट मीन्स GU किसकी इक्वल होगी, NS के। ठीक है, GU कितनी है, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ, ये क्या होता है, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, GU कितना है, 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अब ये इधर माइनस में है तो दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मीन्स 20 + 1 दैट इज 21। अब हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि इधर क्या है, मल्टीप्लाई में। 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 7 0 21। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, x, तो क्या होगा, GS इज इक्वल्स टू UN। ठीक है, GS इज इक्वल्स टू UN। यहाँ पर हम सेम लिख देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, GS कितना है, 3x एंड 18, तो 3x इज इक्वल्स टू 18। 3 के टेबल में 18 कब आता है, 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 एंड 7 मीन्स y की। तो x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आंसर। क्लियर है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, ये जो फिगर है ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एंड हमने बताया था कि जो बाइसेक्ट होते हैं, मीन्स जो डायगोनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होगा, 20 इज इक्वल्स टू y + 7 होगा। ठीक है, तो अगर हमने इसको O कंसिडर कर लिया तो SO इज इक्वल्स टू UO। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यही तो मतलब होता है बाइसेक्ट करने का। SO कितना है, 20 इज इक्वल्स टू y + 7। अब इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 20 - 7 कितना होता है, 13, तो आपका y निकल कर आ गया। अब हमें पता है RO इज इक्वल्स टू NO। यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब हमें पता है RO हमारा कितना है, 16 है। ठीक है, एंड NO कितना है, x + y। अब हमने y ऑलरेडी यहाँ पर अभी हमने फाइंड किया था, y कितना आया था, 13, तो y की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे हम 13 रखेंगे। तो x + 13
अब प्लस में है तो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, ये माइनस 16 माइनस 13 इज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज़ 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 3। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 13। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।